हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे बेस्ड है हमारे पास, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि अभी तक हम बात कर चुके हैं टेंसर के बारे में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टेंसर, और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है और आप सभी की लगातार रिक्वेस्ट सर इस न्यूमेरिकल जो सॉल्व कराएं। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के साथ प्रूव करने वाले हैं। स्टेटमेंट क्या है कि फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द सेकंड ऑर्डर टेंसर हुज कंपोनेंट हमें गिवन हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। तो आइए बात करें, इसका प्रूफ भी हम करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम क्या करने वाले हैं, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने वाले हैं। आइए बात करते हैं हमारे पास स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कि हमारे पास न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, फाइंड द आइगन वैल्यू and eigenvector of second order tensor जो इससे पहले हमने, आपको ध्यान होगा, हमने टॉपिक किया था प्रिंसिपल डायरेक्शन, प्रिंसिपल स्ट्रेन, उसी में बेस्ड हमारे पास whose components are related to any coordinate axis, given by मैट्रिक्स हमारे पास, मैट्रिक्स के हमारे पास 8 -6 2, नेक्स्ट हमारे पास -6 7 -4 2 -4 एंड इट इज 3। ठीक है जी, इट वाज अ स्टेटमेंट ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ये न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। तो हमारे पास हमें क्या आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने की सेकंड ऑर्डर टेंसर के हमारे पास गिवन क्या हमारे पास, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस कंपोनेंट्स हमारे पास वो क्या है, 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। यहाँ पे मैट्रिक्स कुछ भी दी जा सकती है हमारे पास, आप मेथड समझिए क्या है हमारे पास। और वैसे ये सेम स्टेटमेंट आते बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आज आइए बात इसको सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आइए बात करते हैं प्रूफ के बारे में, या हम कैसे सोल्व के बारे में आइए बात करते हैं। आपको याद होगा इससे पहले वाली जो क्लास हमारे पास प्रिंसिपल डायरेक्शन और प्रिंसिपल स्टेटमेंट बेस्ड थी हमारे पास, उसी में आपने थोड़ा ध्यान होगा, हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास एआईजे का मैट्रिक्स, हमारे पास एआईजे का मैट्रिक्स जो हमने नाम दिया अभी 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 एंड 3। मान लेते हैं हमारे पास एआईजे क्या, हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर टेंसर हमारे पास इज ए गिवन सेकंड ऑर्डर टेंसर इज ए सेकंड ऑर्डर टेंसर। हमारे पास क्या है, इट इज द सेकंड ऑर्डर टेंसर हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास। ठीक है जी, इट इज सेकंड टेंसर। तो बाय डेफिनेशन लैम्डा मान लेते हैं आइगन वैल्यू हमारे पास किसी भी सेकंड टेंसर की हमारे पास। आइए बात करते हैं, देन बाय डेफिनेशन वी कैन से हमारे पास क्या क्या कहते हैं हमारे पास, let lambda is the eigen value of the second order tensor, मान लिया हमने aij की, हमारे पास aij second order tensor हमारे पास है। if there exists a non-zero vector, ए नॉन जीरो वेक्टर। आप डेफिनेशन पढ़ चुके इससे पहले क्लास में आइगन वैल्यू की, क्या होती है हमारे पास, क्या नॉन जीरो वेक्टर बोले aij into xj इक्वल टू क्या हो, लैम्डा xi। आपने लास्ट क्लास याद होगी, हमने बात की थी मैकेनिक्स सॉलिड के अंदर आइगन वैल्यू की जो डेफिनेशन होती है हमारे पास क्या होती है, किसी भी लैम्डा को आइगन वैल्यू बोलते हैं किसी भी गिवन सेकंड टेंसर के लिए। कब, यदि aij हमारे पास जो सेकंड टेंसर था हमारे पास मल्टीप्लाई बाय xj must be equal to lambda into xi, then lambda is said to be eigenvalue for the given tensor। ठीक है जी, तो यदि बात करें xi वैल्यू क्या होती है, आप पढ़ चुके हैं aij into xj equal to lambda delta ij xj। ठीक है जी, अभी हम कर चुके हैं यूज।
यदि इसको इस तरह ले हमारे पास वी कैन राइट क्या इस्तेमाल ए आई जे माइनस लैम्डा डेल्टा आई जे इंटू एक्स जे इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यदि आपको ध्यान होगा, आपने थोड़ा सा याद को थोड़ा सा लास्ट क्लास को हमारे पास क्या था, हमने यहाँ से तीन इक्वेशन आई थी हमारे पास, आपने डेल्टा वन और डेल्टा टू टू से वैल्यू पुट की थी, तो व्हाट वी गेट हमारे पास इट वाज द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू, ये हमारे पास जो थी दैट वाज डेफिनेशन ऑफ लैम्डा इज क्या होती है आइगन वैल्यू होती है। ठीक है जी। ये हमने फार्मूला पुट कर दिया हमारे पास, इसका हमारे पास xi को सकते हैं डेल्टा आई जे एक्स से लिख सकते हैं, इसको शिफ्ट किया हमने, वी गेट ए आई जे माइनस लैम्डा डेल्टा आई जे into x is equal to 0। अब यदि वैल्यू पुट कर i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, यदि इसको चेंज करें हमारे पास बट वी गेट थ्री इक्वेशंस जो हम बात भी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। क्या है हमारे पास इक्वेशन a11 माइनस लैम्डा इनटू हमारे पास x1 था, क्या था हमारे पास यहाँ पे, क्या था हमारे पास, ये बात करें यहाँ पे क्या था, इट वाज x1। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या था हमारे पास प्लस क्या था a22 x2 प्लस a12 था, यहाँ पे यहाँ क्या था 13 था। और ये बात करें कैसे एक बार बस इसको बताएंगे आपको, यहाँ पे क्या था a21 x1 a22 माइनस लैम्डा इनटू x2 प्लस a13 जो 23 आएगा x3 इक्वल टू 0 एंड a31 x1 a32 x2 एंड a33 माइनस लैम्डा इनटू x3 इक्वल टू 0। वी गेट थ्री इक्वेशंस। इसका प्रूफ भी किया था लास्ट क्लास में, बट कैसे किया था आप ध्यान दें थोड़ा सा। हमने कहा था हमारे पास क्या करते हैं, आई को 1 पुट करते हैं, जे को 1 पुट करते हैं। पहले क्या करते हैं, आई को 1 पुट कर लेते हैं और जे को वैरी करते हैं 1 2 एंड 3। व्हाट वी गेट हमारे पास क्या आएगा, वी गेट हमारे पास क्या आएगा a11 माइनस लैम्डा डेल्टा 11 इनटू x1 आएगा। ठीक है जी। प्लस क्या होगा हमारे पास, अब जे को 2 पुट करो, क्या आएगा a12 माइनस लैम्डा डेल्टा 12 यहाँ पे आएगा x2 आएगा। प्लस क्या आएगा, पहले वाली इक्वेशन सॉल्व करें हमारे पास, बट वी गेट a13 माइनस लैम्डा डेल्टा 13 इनटू x3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास आएगा। अब आप ध्यान दें, हमने डेल्टा आई जे की वैल्यू पढ़ी थी हमारे पास, क्या वैल्यू थी डेल्टा आई जे की वैल्यू क्या थी हमारे पास, व्हाट वाज द वैल्यू डेल्टा आई जे, it was equal to 1 if I and j are equal and if I and j are different value then it will be equal to 0। ये आप पढ़ चुके हैं। इस सिंपल कंसेप्ट का आपको यूज करना है। अब इसको यदि यूज करते हैं कि डेल्टा i इक्वल 1 होती है जब i j इक्वल होते हैं, डेल्टा i इक्वल 0 होती है जब i j डिफरेंट होते हैं, then what we get डेल्टा 11 will be equal to 1, डेल्टा 12 equal to 0, डेल्टा 13 will be equal to 0। then what we will get, we will get a11 minus lambda into x1, a12 it will be 0, delta 12 I and j are different, it will be 0, again delta 13 0। what will be the first equation, what we get a11 minus lambda delta 11 की इक्वल होगा a11 minus lambda into x1, a12 into x2, a13 into x3। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हम i को 1 2 पुट करेंगे हमारे पास और j को 1 2 से करेंगे। देखो हमारे पास जो तीन इक्वेशन आई हमारे पास, ये कब आई, देखो जो हमारे पास तीन इक्वेशन लिखी हमने कैसे ही हमारे पास यदि बात करें हमारे पास, हमने पहली इक्वेशन में क्या किया हमारे पास, पुट i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1 2 3 उस समय में किया, i को 2 पुट किया, i को 3 पुट किया। ठीक है, then all the equation then we vary j from 1 to 3, we get three equations। ठीक है जी। ठीक है, अब a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये सारी मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। क्या है हमारे पास, व्हाट वाज द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, इट वाज इक्वल टू aij थे हमारे पास, तो a11 क्या होगा 8 की इक्वल होगा, a11 किसके इक्वल होगा 8 की इक्वल होगा। यदि बात करें हमारे पास व्हाट वी गेट a11 वाज इक्वल टू 8 होगा, a12 वाज इक्वल टू क्या होगा -6 था हमारे पास, a12 वाज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास -6 and 2 -6 and a13 was equal to 2। again a21 आएगा हमारे पास, a22 आएगा हमारे पास and we get a23, it was equal to क्या आएगा हमारे पास, यदि सेकंड कॉलम की बात करें, सेकंड रो की बात करें हमारे पास क्या होगा -6 7 -4 -6 7 -4 -6 7 -4 -6 7
minus 4. Again, what we get at last? A31, A31, A32 and A33. ठीक है जी. It was equal to क्या है हमारे पास? What we get हमारे पास क्या आएगा? We get 2 minus 4 and 3. 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 ठीक है जी. These are the क्या है हमारे पास? कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास मैट्रिक्स की हेल्प से. हमारे पास A11, A12, A13. Putting all the value of A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. But we get three equations like हमारे पास क्या आएंगी? यदि बात करें A11 माइनस लैम्डा तो हमारे पास, तो बात करें हमारे पास क्या आएगा? यदि बात करें यहाँ पुट करते क्या होगा? A11 माइनस लैम्डा से क्या आएगा? A11 क्या 8 माइनस लैम्डा into x1 प्लस माइनस 6 आ जाएगा. माइनस वैल्यू देते हैं हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास माइनस 6 x2 आएगा हमारे पास 6 x2 और क्या आएगा? A13 क्या 2 की इक्वल है into x3 इक्वल टू 0. सेकंड इक्वेशन क्या आएगा हमारे पास? A21 वाज इक्वल टू माइनस 6 x1 माइनस क्या आएगा? A22 माइनस लैम्डा था. A22 क्या 7 है? 7 माइनस लैम्डा into x2 और माइनस 4 x3 इक्वल टू 0. इसका पीडीएफ सोर्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप इसे लिख सकते हैं. ठीक है जी. अगेन लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? A31 क्या 2 x1 माइनस 4 x2 प्लस 3 माइनस लैम्डा इनटू x3 वाज इक्वल टू 0. क्या किया हमने? जस्ट हमने क्या किया, यहाँ जो हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन आई है, इनमें हमने A11 और डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू पुट कर दी. यहाँ पे वैल्यू पुट किया हमने. क्या किया हमने? यहाँ वैल्यू पुट की, यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये सारी वैल्यू पुट की हमने. पुट करने के बाद हमारे पास वी गेट दिस इक्वेशन. ठीक है जी. अब यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन निकालने हम क्या करेंगे? जो डिटरमिनेंट हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से को लेंगे, जैसे कि आप करते आए हैं. अगेन व्हाट वी गेट, यदि बात करें हमारे पास इसको लेना चाहिए हमारे पास, व्हाट वी कैन राइट डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 8 माइनस लैम्डा minus 6 2 again minus 6 7 minus lambda minus 6 7 minus lambda and after this minus 4 2 minus 4 3 minus lambda minus 4 3 minus lambda. ठीक है जी. ये हमारे पास को 0 इक्वल पुट करेंगे. It will be cubic equation lambda. We get 3 different value of lambda और 2 value में भी सेम. तो कैसे निकालेंगे? आप डेटा निकाल सकते हैं. एक बार चेक कर लेते हैं. हमारे पास जो हमने लिखा है कि हमारे पास जो सोल्व किया, हमारे पास 8 माइनस लैम्डा हमारे पास जो आया that was 8 माइनस लैम्डा minus 6 2 minus 6 7 माइनस लैम्डा minus 4 2 minus 4 and 3 माइनस लैम्डा. डेटा निकालते हैं. हमारे पास क्या करेंगे? डेटा निकालेंगे. डेटा के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल कैलकुलेशन करेंगे. क्या लिखेंगे? 8 माइनस लैम्डा बाहर लिखेंगे हमारे पास. अंदर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म की. 7 माइनस लैम्डा इनटू 3 माइनस लैम्डा. ठीक है जी. इनटू 3 माइनस लैम्डा होगा और यहाँ पे क्या होगा? माइनस 16 होगा. ठीक है जी. अगेन व्हाट वी गेट, हमारे पास के नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास. आफ्टर दिस व्हाट वी गेट, इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हमारे पास? व्हाट वी कैन राइट, वी विल राइट माइनस 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा और प्लस 8 4 टू जा माइनस का प्लस 8 हो जाएगा. बीच में हमारे पास निकालेंगे. प्लस 2 टाइम किसका होगा हमारे पास? 6 4 जा 24 होगा. 24 माइनस क्या होगा हमारे पास? माइनस 2 इंटू 7 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू 7 माइनस लैम्डा. अगेन यदि बात करें हमारे पास व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या आएगा? 8 माइनस लैम्डा. यहाँ पे क्या आएगा? 7 3 जा 21 माइनस 7 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा. कैलकुलेशन आप कर सकते हैं. हमारे पास माइनस 16 प्लस 6 यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 18 प्लस 6 लैम्डा प्लस 8. अगेन इट विल बी 2 इंटू 24 माइनस 40 विल बी 10 माइनस प्लस 10 माइनस प्लस 2 लैम्डा. ठीक है जी. अगेन कैलकुलेशन करेंगे आप. यहाँ पे क्या आएगा? वी गेट 8 माइनस लैम्डा. यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा. यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 21 माइनस 16 प्लस 5 प्लस 6 टाइम क्या होगा? 6 लैम्डा
यहाँ पे होगा -18 प्लस 8 क्या होगा हमारे पास -10 होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा 10 टू जब मल्टीप्लाई कर जितनी कर सकते हैं आप 20 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है जी। अगेन सिंपल कैलकुलेशन करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे जो भी आपके पास कैलकुलेशन पार्ट है। तो व्हाट वी गेट 8 लैम्डा स्क्वायर, 8 लैम्डा स्क्वायर इसको लेना चाहिए वापस क्या जगह, यहाँ क्या था 8 माइनस लैम्डा था, 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 40, 8 5 40 माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर, 10 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा माइनस 60 प्लस 20 प्लस 4 लैम्डा। इसको ऐड कर लें आप, जो भी टर्म आते हैं हमारे पास व्हाट वी गेट। यदि बात करें हमारे पास लैम्डा क्यूब कॉम एक ही टर्म है लैम्डा क्यूब की माइनस लैम्डा क्यूब 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर, इट विल बी 18 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा स्क्वायर होगा माइनस 80 लैम्डा माइनस 80 लैम्डा माइनस 85 लैम्डा होगा हमारे पास, इट वाज 36 लैम्डा। ये क्या था माइनस 80 लैम्डा था, इट वाज माइनस 5 लैम्डा, इट विल माइनस 85 लैम्डा माइनस 85 लैम्डा और यहाँ पे क्या आएगा 4 लैम्डा प्लस 36 लैम्डा 40 लैम्डा माइनस 80 लैम्डा था और यहाँ पे माइनस 85 था प्लस का 40 है तो माइनस 45 लैम्डा होगा माइनस 45 लैम्डा। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जो कांस्टेंट है 40 है हमारे पास, 40 प्लस 20 हमारे पास 60, 60 माइनस 60 विल बी 0। अगेन वी गेट लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 80 लैम्डा स्क्वायर माइनस 45 लैम्डा। अगेन वी नीड टू राइट क्या है हमारे पास माइनस लैम्डा क्यूब, क्या था हमारे पास माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 80 लैम्डा स्क्वायर माइनस 45 लैम्डा प्लस 80 लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस था माइनस 45 लैम्डा माइनस 45 लैम्डा इक्वल टू 0। अगेन लैम्डा कॉमन ले लें हमारे पास क्या होगा, वी गेट माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा माइनस 45 इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले लें हमारे पास क्या होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 45 विल बी इक्वल टू 0। अगेन what we get lambda square minus lambda minus lambda फैक्टर बनेंगे हमारे पास 15 से 45 होता है हमारे पास प्लस 45 इक्वल टू 0। अगेन वी कॉमन अगेन करेंगे लैम्डा कॉमन आएगा लैम्डा माइनस 3 तो आप कर सकते हैं लैम्डा माइनस 3 अगेन वाज इक्वल टू 0। वी गेट लैम्डा into lambda minus 3 into lambda minus 15 was equal to 0। Again we get lambda की थ्री वैल्यू आएगी हमारे पास from here 0, 13 and 15, 0, 33 and 15 we get three values lambda, these are called eigen value, these value of lambda are called eigen value। इन्हें क्या बोलते हैं हमारे पास lambda की वैल्यू क्या है 0, 3 और 15 आई हमारे पास, इन वैल्यू क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हमारे पास आइगन वैल्यू, दीज आर कॉल्ड आइगन वैल्यू। इन वैल्यू को निकालने के बाद वी हैव डिस्कस अबाउट द आइगन वेक्टर। अब लैम्डा को 0 पुट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास पुट लैम्डा इक्वल टू 0, इनके अंदर तीन इक्वेशन के हमारे पास, इक्वेशन क्या था हमारे पास व्हाट वाज द इक्वेशन, इन इक्वेशन में पुट करने हमारे पास जो हमारे पास ये थी पुट लैम्डा इक्वल टू 0 लेट इट इज फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। लैम्डा 0 पुट करेंगे आप, लैम्डा 0 पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 8x1 6x2 2x3 6x1 7x2 4x3 2x2 4x2 3x3। इनको सोल्व करेंगे x1 x2 x3 तीन इक्वेशन को एलिमिनेट करके आप x1 x2 x3 वैल्यू आएंगे हमारे पास, दैट विल बी द कोरेस्पोंडिंग आइगन वेक्टर होगा। इसी तरह हमारे पास लैम्डा की वैल्यू दूसरी लेंगे 3 लेंगे, ऐसे 15 लेंगे, वी गेट 3 आइगन वेक्टर कोरेस्पोंड टू 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू। दिस इज द पॉसिबल सॉल्यूशन जो एग्जाम में आपके पास आया हुआ, बहुत ही आसान शब्दों में कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमारे पास हमने क्या सीखा। हमें क्या करना था, हमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना था सेकंड और टेंसर के। तो सबसे पहले हमने क्या था, हमारे पास गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन था मैट्रिक्स फॉर्म में, नाम दिया aij वाज द गिवन मैट्रिक्स। हमने कहा कि हमारे पास aij जैसे कि हम जानते हैं इट इज द सेकंड और टेंसर आपके पास होता है। देन by definition of eigenvalue we can write lambda is the eigenvalue होती है कि सेकंड और टेंसर की, then we get a they exist a non zero vector xi
the actual non-zero vector xi such that aij into xj will be equal to lambda into xi, ठीक है जी। अब lambda बोलता है आइगन वैल्यू यदि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जहाँ पे जो xj या xi दैट इज ए नॉन जीरो वेक्टर होता है हमारे पास, xi वैल्यू को डेल्टा i xj फार्मूला होता है हमारे पास, आप पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, जस्ट वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ i एंड j, वेरी करेंगे वैल्यू i और j की, सबसे पहले i को 1 पुट करेंगे, j को 1 2 3 पुट करेंगे, वी गेट ए इक्वेशन, देन i को j 2 पुट करेंगे, j को 1 2 3 वेरी करेंगे, वी गेट सेकंड इक्वेशन, i को 3 पुट करेंगे, j को 1 2 3 वेरी करेंगे, वी गेट थर्ड इक्वेशन। और हमने लिखा भी है, जैसे हमने i को 1 पुट किया क्या होगा, a1j होगा हमारे पास, j को 1 पुट किया 2 3 पुट किया, वी गेट दिस इक्वेशन, a11 minus lambda a11 delta 11 into x1 plus a12 minus lambda delta 12 x2 plus a13 minus lambda delta 13 x3 equal to 0। और आपको ध्यान भी होगा हमने प्रिंसिपल डायरेक्शन, प्रिंसिपल स्टेट जो कांसेप्ट किया था दैट वाज टोटली सेम जो हम आज बात कर रहे हैं, उसमें भी हमने इक्वेशन को प्रूव किया था, वही हमने आज किया है। अगेन lambda 11 delta 11 will be equal to 1, क्यों, delta ij was equal to 1 यदि i और j सेम होते हैं, delta ij was equal to 0 if i and j are different। अगेन पुट करेंगे, delta 11 will be 1, delta 12 0, delta 13 0। अगेन क्या होगा हमारे पास, वैल्यू पुट कर दें सभी की, तो we get this equation a11 is lambda into x1 plus a12 x2 plus a13 x3, a21 x1 a22 minus lambda into x2 a23 x3 equal to 0। These are three equations by putting i to 1 2 3 j 1 2 3। गिवन मैट्रिक्स क्या हमारे पास हर एक गिवन है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इन सभी की वैल्यू a11 की वैल्यू पुट कर दी हमने, aij में पुट कर दी, we get three equations। by using these three equations we need to find the eigen value। इसके लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, दैट वी नीड टू टेक इट इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन आपको करनी है, जस्ट वी नीड टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट के लिए क्या करते हैं, हमारे पास पहला कोटेड लिखेंगे हमारे पास, इसके सारे टर्म्स को स्किप करेंगे, इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे हमारे पास, ऐसे घटाएंगे हमारे पास, आप करते हैं छोटे क्लास के अंदर, सेकंड टर्म का साइन चेंज करके -6 था +6 किया, अगेन सेम स्टेप किया एंड अगेन थर्ड में हमने किया। आगे आपको कैलकुलेशन वर्क जो आप करते हैं बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन पार्ट है, बट आपको लिख के देखना, प्रैक्टिस करने बार बार, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन गलती हो जाती है, लैम्डा वैल्यू नहीं आती हमारे पास, लैम्डा वैल्यू नहीं आई तो आइगन कहां से निकालेंगे। तो हमने सिंपल कैलकुलेशन किया, हमारे पास एक टू जेड स्टेप किया हमने, करने के बाद हमने लैम्डा वैल्यू निकाली, वी गेट 3 वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट वाज इक्वल टू 0 3 एंड 15। we will take it name as equal to eigen value। these three value of lambda are called eigen value, corresponding to different eigen value we get a different corresponding eigen vector। जो हमने बात की, lambda value 0 पुट करेंगे हमारे पास in the given equation, then what we get, हमारे पास क्या आएगा, यदि lambda value 0 पुट करते हैं then what we get, हमारे पास क्या होगा, इन इक्वेशन में हम lambda 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, इन इक्वेशन 0 पुट करते हैं lambda वैल्यू, तो 8x1 6x2 2x3 आएगा, 8x1 6x2 लिख लेते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास वी हैव द इक्वेशन क्या थी, जो कोएफिशिएंट थी हमारे पास आएगा क्या आएगा, 8x1 6x2 plus 2x3 was equal to 0 and next क्या है, -6x1 plus 7x2 plus -4x3 will be equal to 0। again 2x1 minus 4x2 plus 3x3 equal to 0। तो was the matrix, that was the matrix। ठीक है जी, इन तीन इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इनको, कोएफिशिएंट सेम ना, कोई भी आप चॉइस है, दो इक्वेशन एलिमिनेट करके आप तीनों x1 x2 x3 वैल्यू निकालेंगे, जो x1 x2 x3 वैल्यू आएगी दैट विल बी कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर फॉर द लैम्डा इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू के लिए, लैम्डा इक्वल टू 0 का आइगन वैल्यू निकाल किया हमने, तो हमारे पास आइगन वेक्टर आएगा। कैसे कर सकते हैं आप, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल जो छोटी क्लासेस के अंदर 10th क्लास में हम करते हैं, कैलिब्रेशन मेथड का, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको पसंद हो वो बनाएं आप। जैसे हमारे पास यहाँ पे 8x1 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या करें आप, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो व्हाट वी गेट, हमारे पास x2 एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास एलिमिनेट करें तो क्या होगा, व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 8 से 6 जा 56x1 minus 42x2 plus 14x3। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, अगेन पुट करें 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, -36x1 plus 42x2
minus 24x, right, equal to 0. ऐड करेंगे then what we get, this term will cancel out, what we get, it will be क्या होगा 20x1 ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ऐड करेंगे तो क्या होगा minus 10x3 equal to 0, right. We get 20x1 equal to 10x3, we get 2x1 equal to x3, it means x1 will be equal to x3 by 2, ठीक है जी। अब इनमें से x2 एलिमिनेट कर दें आप, ये तो हमने किसको एलिमिनेट किया, x2 को एलिमिनेट किया। अब आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास x3 को एलिमिनेट कर दें, किसी एक को एलिमिनेट कर, दो एलिमिनेट कर दें, फिर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। अब x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास x3 टर्म में। अब हमने क्या करना है, x3 को एलिमिनेट करना है, हमारे पास x2 वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू x2 वैल्यू x3 पुट कर देंगे, वी गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ डिफरेंट x1 x2 x3। हमारे पास यहाँ पे x1 वैल्यू x3 by 2 आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, x1 वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे दोनों में, वी गेट x2 x3। डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट अप्रोच हैं, जो आपको अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब x1 वैल्यू x3 by 2 आ गई। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यदि बात करें, इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम 6 से, इसको 8 से, तो व्हाट वी गेट, यदि बात x1 एलिमिनेट हो जाएगा, वी गेट वैल्यू ऑफ x2 इन टर्म्स ऑफ x3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 x2 इन टर्म्स ऑफ x3, वी गेट x3 वैल्यू आएगी। सभी वैल्यू आने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी, हमारे पास एक वेक्टर आएगा x1 x2 x3, दैट विल बी द कोरेस्पोंडिंग आइगन वेक्टर फॉर द वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0। सेम कंसेप्ट करेंगे आप, लैम्डा की वैल्यू 3 के लिए करेंगे आप, लैम्डा की 3 वैल्यू क्या आती है हमारे पास, इट वाज द आइगन वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 0 की जब 3 पुट करेंगे इन द गिवन 3 इक्वेशन, वी गेट a different eigen vector, and after this we need to put lambda equal to 15, then we eigen value जो हमारे पास, इसके corresponding जो हमारे पास eigen vector आएगा, जो x1 x2 x3 वैल्यू आएगी हमारे पास, we name it as equal to eigen vector। आप प्रैक्टिस करते लिख सकते हैं, कैलकुलेशन वर्क है, कुछ भी नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन, आपको इक्वेशन क्या करना है, हाइड और सबट्रैक्ट करना है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, लिख के देखें, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर रिगार्डिंग टेंस रिगार्डिंग, feel free to share us. Again, thank you for listening with us. Keep enjoying mathematics. Thank you, friends.